और वो पत्र नाई और ब्राह्मण को दे दिया। नाई ब्राह्मण व चिट्ठी को लेके जब शिशुपाल के पास पहुंचे तो शिशुपाल ने सबसे पहले नाई ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दो कि जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण निभाव में बारात लेके जा रहा हूं। भाभी बोली लला देवर जाए कहां रहे हो? बोले हमारे जीजा जी की बहन है, नाम है रुक्मणी। बोले वो तो बहुत सुंदर है। शिशुपाल बोले हमका कम सुंदर है, जो भी रस्म होती उसे निभाओ और जाने दो। अब जरा ध्यान देना दादा, जैसे शिशुपाल ने पटा पे पैर रखो है अचानक सामने छींक हो गई। अगर असगुन हो, हमारे नए भैया असगुनों को नहीं मानते, अगर असगुन हो तो रुक जाना चाहिए। असगुन कई प्रकार के होते हैं। सर्प रास्ता काट जाए तो असगुन होता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तब भी असगुन होता है, और आप घर से निकले और दो स्वान, दो कुत्ते आपके सामने लड़ जाए या दो बैल लड़ जाए तो समझ लो असगुन हो गया। ये तो असगुन होते ही होते हैं। और सबसे बड़ा अगर कोई असगुन है, पति अगर 2-4-6 महीने के लिए बाहर जॉब नौकरी करने जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये असगुन होते हैं। और शगुन ये होते हैं, अगर आपको काम पूर्ण करना है, समझ ले आप घर से निकले किसी काम से और फूलों की भरी टोकरी अगर कोई लेके आपके सामने से निकल रहा है तो ये संतों का प्रमाण है काम पूर्ण हो गया। रास्ते में जा रहे धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है मंदिर से तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय बीच रास्ते में अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध की भरी बाल्टी लेके आपके सामने से निकल रहा है, समझ लो काम पूर्ण हो गया। और आप किसी काम से जा रहे हैं दादा और सामने अगर मंदिर पड़ रहा है, उसके गेट खुलते ही जा रहे हैं आपके सामने तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। ये सबके लिए और माताओं आपके लिए एक स्पेशल में 2-4 बातें वो बता दें। आप अगर ऐसा करती हैं तो 100% घर में गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, माताओं को बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथा, माताओं को चाहे रात्रि के 11 बजे हो या 10 बजे हो, आप कितना भी बड़ा काम करती हो लेकिन घर में रात्रि के 11 बज जाए, घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। आपके घर कोई रिश्तेदार आ जाए रात्रि में, माँ खाना बनाए लेकिन बर्तन धुलने के बाद ही सोए, क्योंकि लक्ष्मी का प्रवेश घर में नहीं होता। पांचवा, माताएं एक काम करती हैं, शाम को जब गर्मी पड़ती है तो जैसे आटा ज्यादा लग जाए तो आटा उठा के फ्रिज में रख देती है। करती हो ऐसा? कबू कबू करो है? ठीक, तो सुनो, फ्रिज में आटा रख देती, सोचती इसकी रोटियां बना के सुबह खा लूंगी। ऐसा हम नहीं। बहुत बड़े संत कहते हैं कि जो माँ शाम को आटा लगा के फ्रिज में रखती है और उसकी सुबह रोटियां बना के खाती है, वो आटा पिंड का रूप धारण कर लेता है। उसकी रोटियां बना के सुबह नहीं खानी चाहिए। अगर ज्यादा आटा लग गया है तो किसी जानवर को, गाय को या पड़ोस में दे दो, लेकिन उसकी रोटियां बना के मत खाओ। अच्छा, जब से फ्रिज आया है ना, लोग सब कुछ भूल गए। पानी पहले गागर में पिया जाता था और गागर में पानी जो पिया जाता था तो लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे, है ना, अच्छे से स्वास्थ्य ठीक रहता था। और आज भी अगर कुकर में दाल बनाओगे तो आप कुकर वाली दाल
सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी, लेकिन आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो सुबह वाली दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और माताओं, अगर आप बाहर से दूध लेती हैं, घर में दूध नहीं हो रहा है, बाहर से जो दूध आता है वो दूध आप अपने हाथ में ही लें और फिर चूल्हे पे रखें, किसी और के हाथ में न दें। एक माताओं की आदत और होती है, अगर अंधेरा घर में पड़ा है तो अंधेरे में ही खाना खा लेती है। ये भी बहुत व्यर्थ है। अंधेरे में कभी भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक रिवाज और है, जब बिटिया विदा होती है ना शादी के कई दिनों बाद, जैसे जाए तो माताएं 2-4 झाड़ू बांध देती है ना, बोलती है ले जाओ। हमने देखा है कहीं कहीं। तो अपने घर की लक्ष्मी किसी और के घर में न भेजे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब दीपावली को लक्ष्मी की पूजा होती है तो लोग लक्ष्मी माँ के साथ साथ एक झाड़ू भी खरीदते हैं, उसे लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तो ऐसा कभी ना करें भैया। कई ऐसी चीजें होती हैं जो घर में करने से गरीबी आने के चांस रहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अशुभ हो रहे लेकिन शिशुपाल नहीं मान रहा हुआ ऐसा।